हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने एक नया पाठ लाई हूँ, ओणम। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ त्योहार राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि के रूप में मनाए जाते हैं, तो कुछ धार्मिक त्योहारों जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि के रूप में पूरे देश में मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो किसी प्रांत विशेष से संबंधित होते हैं और केवल वहीं मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: बैसाखी पंजाब में, दुर्गा पूजा बंगाल, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र आदि। इसी प्रकार दक्षिण भारत के केरल राज्य का भी एक प्रमुख त्योहार है ओणम। केरल में यह त्योहार सावन के महीने में 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों की पुताई, झाड़ पोंछ और आसपास की सफाई की जाती है। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोल गोल आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम के पास दीपक रखकर देवता की पूजा की जाती है। इसके दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। ओणम को मनाने के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। हजारों साल पहले केरल में महाबली नामक एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उनकी राजधानी का नाम महाबलीपुरम था। तीनों लोकों में जब उसका राज हो गया तो इंद्र को अपना सिंहासन डोलता दिखाई देने लगा। सभी देवता भी उसकी शक्ति देखकर डर गए। राजा इंद्र अपने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे देवताओं की रक्षा करने की प्रार्थना की। महाबली शक्तिशाली होने के साथ साथ परम दानी भी था। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके महाबली के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। उस समय महाबली के यहाँ यज्ञ चल रहा था। महाबली आवाज सुनकर बाहर आया और वामन को देखकर कहने लगा कि आप जो चाहें हमसे मांग लें। वामन ने कहा, महाबली सोच लो। वामन महाराज, आप चिंता न करें, आप जो भी मांगेंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक दूंगा। महाबली बोला, ठीक है, तुम मुझे 3 पग भूमि तपस्या करने के लिए दे दो। वामन बोले, केवल 3 पग भूमि मांगकर आप मेरा अपमान न करें। महाबली तनिक हंसकर बोला, मेरे लिए 3 पग भूमि पर्याप्त है। वामन बोले, जैसी आपकी इच्छा, आप जहाँ चाहें 3 पग भूमि ले लें। महाबली बोला। इतना सुनते ही भगवान विष्णु विराट रूप में आ गए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। फिर महाबली से पूछा, राजन बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली वचन का पक्का था। उसने भी विष्णु को पहचान लिया और आगे बढ़कर प्रणाम करते हुए अपना शीश झुकाकर कहा, तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। तुम्हारे शीश पर तीसरा पैर रखते ही तुम पाताल लोक चले जाओगे। विष्णु जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे अपना वचन निभाना है। महाबली बोला। भगवान विष्णु महाबली की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली से वरदान मांगने को कहा। महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसने विष्णु जी से कहा, मैं 1 वर्ष में 1 बार अपनी प्रजा को देखने के लिए यहाँ आना चाहता हूँ। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से कहा जाता है कि महाबली प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने केरल आते हैं। इसके आगमन की खुशी में लोग अपने घरों को सजाते हैं, आनंद मनाते हैं तथा रात में दीपक जलाते हैं। इसी त्योहार को ओणम कहा जाता है। ओणम के अवसर पर लोग
नए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। दोपहर के समय सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन में तरह तरह के व्यंजन जैसे चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, डिप्पेरी जिसे पकौड़े भी कहते हैं, पायसम आदि बनाए जाते हैं। यह भोजन सब लोग केले के पत्तों में खाते हैं। केरल में मुख्य रूप से धान, केला और नारियल की खेती होती है, इसीलिए भोजन में अधिकतर इन्हीं का प्रयोग होता है। इस प्रकार ओणम समृद्धि और उल्लास का पर्व होने के साथ साथ पारिवारिक मिलन व आपसी सौहार्द का त्योहार है। ओणम के अवसर पर लोग नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। दौड़ में भाग लेने वाली नौकाओं की लंबाई लगभग 15 मीटर होती है तथा उसमें लगभग 50 व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इस नौका दौड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। स्त्रियां व बालिकाएं ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं, जिससे कथकली नृत्य कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके द्वारा महापुरुषों और वीर नर नारियों की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के इस त्योहार को मनाने के लिए सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग समान भाव और समान रूप से सम्मिलित होते हैं तथा इसे निर्मल हृदय व पवित्र मन से उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इस प्रकार यह त्योहार प्रसन्नता और सुख समृद्धि के साथ साथ हमें एकता और बंधुत्व का संदेश भी देता है। तो देखा बच्चों, कितना सुंदर पर्व है ये। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूप में हम विशेष पर्व मनाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे स्वयं पढ़ें और अभ्यास भी करें।